मैं कहता हूँ आरएसएस को कि आरएसएस को और इनको मोदी को मुझे निकाल दो। उनको पता मैं निकल जाऊंगा तो कई पार्टीज मुझे तुरंत वो बैठा देंगे, हाँ। पार्लियामेंट में भेज देंगे और मैं इनको ऐसा बोलूँगा कि ये पछताते रहेंगे। तो इसीलिए स्वामी को जो बोलना बोल देता, निकालने के लिए इसको हिम्मत नहीं। पता है कि परिणाम क्या होगा, इतना उनको डर है। हाँ डर है, मैं और पोल खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। पहले हम ये बता दें कि हमारे देश का मामला है और देश के प्रधानमंत्री का मामला है, या यूं कहें कि पूरे भारत देश की अस्मिता का सवाल है। अगर देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं, अगर सच है, तो अगर जरा भी इंसानियत है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर गलत है तो ऐसा कहने वालों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई कहने की हिम्मत न करे। सवाल सम्मान का नहीं, सवाल देश का है, और देश पहले, उसके बाद कोई भी। हम बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो जैसे फोटोज वीडियोज ट्रंप के वायरल होते हैं। ये शर्मनाक है। ये भारत है, यहाँ संस्कार और संवेदनाओं से चलता है देश। धर्म के नाम पर सत्ता पे आती हैं सरकारें, अधर्म के नाम पर बड़े बड़े दिग्गज रावण जैसे लोग खत्म होते हैं। ये भारत है और भारत की गरिमा। वर्तमान समय में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री भारत का सबसे उच्च पदों पर होता है, जिसके ऊपर पूरे भारत के सम्मान निर्माण सबके दायित्व होते हैं। वहीं जो खबर आ रही है, ये पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली है। बात उनके समर्थकों की और उनके विरोधियों की, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अगर गलत है तो जो भी इसका समर्थन कर रहा है वो व्यक्ति भी सजा का हकदार है। अगर सही है तो जो समर्थन कर रहा है मोदी जी का, वो भी निश्चित तौर पर उतना ही अपराधी है। हम बात कर रहे हैं मधुकेश्वर का अभी वीडियोज, ट्वीट और खबरें आ रही हैं। वो कह रही है कि मोदी जी के, या यूं उसके शब्दों में ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी जी हवस के पुजारी थे। मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। जिस तरह से उसने उनके बारे में पर इसके पहले मैं एक बात और बता दूं कि मधुकेश्वर कौन है। ये पहले कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की समर्थक थी और वामपंथी थी। इसके बाद मोदी से जुड़ी हैं। फिर इसके बाद ये मोदी जी के संपर्क में आई और मोदी जी के संपर्क में आने के बाद इनमें अमूलचूल परिवर्तन हुआ और ये मोदी जी की भक्त हो गई, या मोदी जी की अनन्य फैन हो गई, या मोदी जी की अनन्य समर्थक हो गई, या यह कहा जाए कि मोदी जी की हर बात और कहानियां लिखने लगी। लोगों का कहना है और जो खबरें हैं यह है कि ये मोदी की थी, तो इसके बाद इनका क्या हुआ कि इस तरह की बात करने लगी। अगर ये जो कह रही हैं ये सच है तो मोदी जी को बगैर पल गंवाए इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर झूठ है तो इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर इनके बयान के बाद भी कई लोगों के कई तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मोदी जी के संपर्क में रहीं और मोदी जी ने इन्हें राज्यसभा नहीं भेजा या उच्च पद नहीं दिया, इसलिए मोदी जी के ऐसा बोल रहे हैं। पर उनको एक बात बता दें, जिस तरह से वो कह रही हैं तो मोदी जी को उन पर एक्शन लेना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर आकर मोदी जी को मीडिया के सामने इस बात को पक्ष में रखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर वो गलत है, कुछ लोगों का समर्थन है कि सही है और कुछ लोगों का समर्थन है कि मधुकेश्वर ही गलत है, पर पूरी कहानी को समझने के बाद महसूस कुछ और होता है।
हालांकि मोदी जी के इस तरह के कई लोगों ने बयान दिया है। बाला सुब्रमण्यम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनके बयान भी आपको दिखाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि मधुकेश्वर के बयान आने के बाद पूरे देश का माहौल खराब है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। और एक बात पूरी पार्टी से और मोदी जी से खासकर सवाल, अगर ये महिला गलत है, सुब्रमण्यम स्वामी गलत है, तो भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसी कहानियां हैं। एक धाकड़ की कहानी है, मध्य प्रदेश में हाईवे में रंगरेलियां मनाते हुए पहलवानों के साथ गलत करने का वीडियो है। रमन्ना का, जिसको न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। इस तरह के अभी ताजा मामला महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में महिला आयोग की अध्यक्ष, उनका भी बहुत बढ़िया वीडियो प्रचार में आ रहा है। तो आखिर क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के साथ सेक्स स्कैंडल के समाचार आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। या तो सेक्स स्कैंडल की समर्थक है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कहूंगा, मंडल कमंडल वालों से भी, अगर आपके सत्ता पे बैठे नेता ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी अपनी गिरेबान में झांकना पड़ेगा और समाज के बीच में खड़े होने के लिए इन जवाबदेही बनेगी। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता से सवाल पूछे जाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सच हमारी पहचान है। दिनों में यौन शोषण के वो 5 गंभीर मामले जिन्होंने लोगों को शर्मसार कर दिया। 1. प्रज्वल रेवन्ना कांड। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगभग 3000 अश्लील वीडियो बनाने और सैकड़ों महिलाओं, घरेलू सहायिकाओं और सरकारी कर्मचारियों का यौन शोषण का मामला सामने आया, जिसके बाद अगस्त 2025 में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2. अशोक खरात कांड, नासिक, महाराष्ट्र। खुद को गॉडमैन बताने वाले अशोक खरात ने महिलाओं को उनकी समस्याओं के समाधान के नाम पर फंसाया। पुलिस ने उसके पास से 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए हैं, जिनमें अलग अलग महिलाओं का शोषण दिखाया गया है। 3. मनोहर लाल धाकड़ कांड। मध्य प्रदेश के मंदसौर के स्थानीय बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक महिला के साथ सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्य करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसे हाईवे के सीसीटीवी ने कैद किया था। 4. बृजभूषण शरण सिंह, WFI मामला। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पर देश की दिग्गज महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली की अदालत ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और